हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है ठीक होंगे, क्योंकि कोरोना की वजह से सारे दुनिया का हालत बहुत बुरा है अभी। बहुत दिनों से ना मेरा ही बहुत लोगों ने सवाल पूछ रहा था कनाडा में अगर टूरिस्ट वीज़ा पर जाए जब IELTS का ज़रूरत है कि नहीं। सो फार आई नो इसका कोई ज़रूरत नहीं है। आपको बस टूरिस्ट वीज़ा पर जाने के बाद उधर जाके जी लाइसेंस निकालना है। आई मीन जो कार का लाइसेंस होता है वो लाइसेंस निकालना है। निकालने के बाद ट्रक का लाइसेंस ऑलमोस्ट 2 महीना लग जाता है। और इसके बाद LMI ढूंढना है, जो लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट बोलते हैं। LMI ढूंढना है, यानी वर्क परमिट, काइंड ऑफ इसको वर्क परमिट ही बोलते हैं हमारे ज़बान में। तो वर्क परमिट इसका एक कहानी है कि ओपन सीक्रेट बात है, मिलता है नहीं भी मिलता है। कोई लोग बोलते हैं मिलता है, कोई बोलते हैं नहीं मिलता है। लेकिन इसके लिए आपको 20 to 25,000 यूरो पे करना पड़ता है। ऑलमोस्ट लाइक इंडियन रुपीज़ में वर्कर तो 20-25 लाख यूरो, आई थिंक सो। इट्स लॉट्स ऑफ मनी। सो पे तो करना ही पड़ेगा। अगर कनाडा में सेटल होना है तो आपको पे करना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई रास्ता भी नहीं है। अच्छा, ये जो बातें है ना, आई मीन ये ओपन सीक्रेट बात है। आप किस्त में भी पैसा पे कर सकते हैं। नहीं तो ये कैसे मुमकिन होगा, क्योंकि देखिए ना, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, जिधर से भी बोलिए, एशिया से बोलिए ना, तो कैनेडियन जो टूरिस्ट वीज़ा लगाने के लिए कम से कम तो 5 से 6 हज़ार यूरो लग ही जाता है। 6 से 7 हज़ार डॉलर लग ही जाता है। तो ये पैसा लगाने के बाद एक आदमी के पास और भी 30-40 हज़ार डॉलर नहीं होता है उधर जाने के। कनाडा में पहुंचने के बाद एक मेंबर को आप उधर घर रेंट करना पड़ेगा, यानी Airbnb या घर जो भी हो, उसके पीछे हर महीना तो 1200-1300 यूरो चला जाएगा। दोनों जो लाइसेंस है कार के लिए तो चलो 600-700 डॉलर में हो जाता है। 600-700 डॉलर में हो जाए। उसके बाद ट्रक का लॉट्स ऑफ मनी, आई मीन इसके पीछे तो 5-6 हज़ार डॉलर और, यानी हिसाब लगाए तो एशिया से लेकर कनाडा में जाके लाइसेंस निकालने तक, आई मीन ट्रक का लाइसेंस निकालने तक ऑलमोस्ट आपका 15,000 डॉलर खर्चा हो जाता है। ठीक है, 15,000 डॉलर खर्चा होने के बाद और भी 25 से 30 हज़ार डॉलर बंदा किधर से लाएगा। ये ज़ाहिर सी कॉमन सेंस वाली बात है। तो कोई ना कोई रास्ता तो ज़रूर होगा, क्योंकि इतना पैसा किसी के पास अगर हो तो बंदा कनाडा में नहीं जाएगा। बोलेगा यार ऑलरेडी इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश जिधर भी हूँ मैं खुश हूँ। इतना पैसा किसके पास होता है यार। मेरे पास भी नहीं है, किसी के पास नहीं होता है। अगर इतना पैसा होता है तो बंदा उधर नहीं जाके कूली का काम नहीं करेगा। ट्रक चलाना कूली का काम के बराबर ही है। यानी किसी काम को मैं छोटा करके नहीं देख रहा हूँ, लेकिन मेहनत की जो बात कर रहा हूँ, अगर इतना मेहनत, इतना टाइम अगर और किसी प्रोजेक्ट में दे बंदा, और भी सक्सेसफुल हो सकता है, कनाडा से ज़्यादा अच्छा सक्सेसफुल हो सकता है। मैं वही बोल रहा था, किस्त की जो बात हो रहा है ना, ये हो जाता है, ज़रूर हो जाता है। इसके ऊपर कोई अगर एग्रीमेंट होता होगा, आई डोंट नो, मेरे को भी नहीं मालूम है, लेकिन कोई ना कोई ज़रूर रास्ता हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए कोई टेंशन लेने का कोई ज़रूरत नहीं है। मैं खुद इस प्रोसेस के थ्रू जाने वाला हूँ। मैं भी अगले साल, कोरोना की वजह से तो सारा कुछ उल्टा सीधा हो गया। अगर कोरोना ना होता तो शायद मैं इस साल क्लास में मैं भी जाने वाला था। दैट्स इट। मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, सारा दुनिया बंद है। तो कोरोना की वजह से अभी तो कुछ कर भी नहीं सकते। अभी तो फ़िलहाल जो हालत है ना, तो सोच समझ के कदम उठाना पड़ेगा।
इसके अलावा कोई रास्ता भी नहीं है मेरे पास, किसी के पास भी नहीं है। तो मैं भी इस थ्रू जाने वाला हूँ, क्योंकि रिस्क ना लेना तो हम पीछे पड़ जाएंगे, और हम पीछे पड़ने वालों बंदों में से नहीं। मेरे सारे दोस्त पूछता है, यार तू तो बड़ा खुश होकर बोलते उधर चला जाएगा, कैसे जाएगा? भाई मेरे को भी मालूम नहीं, लेकिन जाऊँगा ज़रूर, क्योंकि दिल में उम्मीद बहुत है और सपना बहुत बड़ा देखता हूँ, इसलिए मैं सोचता हूँ जाऊँगा ज़रूर, जाना पड़ेगा यार। कनाडियन ड्रीम मैं पिछले चार साल से देख रहा हूँ, ये ड्रीम थोड़ी ऐसे जाने देंगे। उधर जाऊँगा इसलिए इधर घर नहीं ख़रीदा, नया गाड़ी नहीं लिया कुछ भी नहीं किया। मेरा जो सपना है बस उधर का है, उधर जाके शुरू करना है बस, इधर नहीं। यही है। IELTS के बारे में भूल जाओ भाई। IELTS का कोई इधर ज़रूरत नहीं है। IELTS किस चीज़ का? IELTS किस चीज़ का? टूरिस्ट वीज़ा में जा रहा हूँ, उधर जाने के बाद मैं अगर नॉर्मली प्रोसेसिंग के थ्रू देखा जाए, मैं उधर जा रहा हूँ, जाने के बाद मेरे को कनाडा अच्छा लगे तो मैं चाह रहा हूँ उधर रुकने के लिए क्या चाह रहा हूँ मैं, लाइसेंस, नॉर्मल कार का जो लाइसेंस होता है, जी का लाइसेंस किया। जी का करने के बाद मैंने ट्रक का किया। ट्रक करने के बाद मैं लीगली LMIA जो वर्क परमिट होता है वो ढूंढा मैंने। वो ढूंढने के बाद मैंने जो पैसा लगता है ना, लीगली पैसा तो $1200-1300 लगता है, लेकिन उसके लिए मैं $30,000 तक पे किया। उसका मतलब क्या है भाई, मैं उधर लीगली सेटल होना चाहता हूँ, इलीगल कोई बात ही नहीं। मेरा प्लान है इस साल के आखिर में मेरे पासपोर्ट को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करने के लिए इंग्लैंड का वीज़ा लगाऊंगा। इस साल का आखिर में मैं सोच रहा हूँ, तो इंग्लैंड का वीज़ा लगा के बस 1 दिन या 2 दिन का चक्कर लगाऊंगा लंदन में, चक्कर लगा फिर से वापस आऊँगा। उसके बाद जाके कैनेडियन वीज़ा के लिए अप्लाई करूँगा, जो इसके थ्रू जो चीज़ें की ज़रूरत होता है, बैंक स्टेटमेंट, मैं जिधर रह रहा हूँ मेरा घर का एड्रेस, घर में कितना लोग रह रहे हैं, यानी मैं, मेरा बीवी और मेरा बच्ची, और बैंक स्टेटमेंट, मेरा जो काम चल रहा है उसके कॉन्ट्रैक्ट पेपर चाहिए, और मालिक से बोल के अगर 10-12 दिन का छुट्टी का जो एक लेटर होता है उसका कंपनी के नाम पर जो एक पैड होता है ना, पैड के ऊपर लिख के देगा, हाँ भाई ये मेरा ये वर्कर है, 10-12 दिन का वैकेशन में कनाडा जा रहा है, बाद में वापस आके काम में ज्वाइन करेगा बस। और हाँ, जो प्रॉपर्टी होता है ना, जो प्रॉपर्टी का कुछ भी चाहिए होता है, जैसे मेरे पास गाड़ी है, मोटरसाइकिल है, उसके लिए शो करूँगा मेरे पास मोटो या कार है, उसका एक पेपर नहीं 2 पेपर। उसके बाद हाँ, मेरे सर्टिफिकेट भी शो करना पड़ेगा। ये मैंने सुना था, और कनाडा लंदन में मेरा एक दोस्त लास्ट महीने घूम के आया ना, तो वो बोल रहा था मैं भी उधर जब घूमने गया मैं ये चीज़ें शो किया, तो शायद मेरे को भी लग जाए। तो इसलिए मैं अभी फ़िलहाल इस कागज़ जो है ना, जो पेपर्स वर्क है, मैं कलेक्ट करने लगा हूँ, तो मेरे को भी सबमिट करना है, शो करना है। तो शो करने के बाद उम्मीद है हो जाए, अभी भगवान ही जाने। तो सपना देख रहा हूँ, पूरा तो होना पड़ेगा, इसके लिए जो भी करना पड़ेगा मैं करने के लिए तैयार हूँ। कनाडा में ट्रक का जॉब जो है ना, सबसे बेहतर है, सबसे बेहतर जॉब यही है। ट्रक का लाइसेंस करो ना, तो बंदा आराम से $5,000-6 हज़ार $6,000 कमा सकता है। और दूसरा जॉब में बस जो बेसिक जो सैलरी है कनाडा में, सो फार आई नो, $15 के आसपास है आवरली, यानी महीने में आप 3,000-3,200 तक कमा सकते हो। सो घर का रेंट, उधर का खाना, फैमिली, बच्चे, सब कुछ मिला के, गाड़ी का इंश्योरेंस, सब कुछ मिला के जो है ना, आपको एक
टॉप क्लास नहीं, टॉप लेवल का सैलरी जो है ना वो ज़रूरत है। और मैं ये चीज़ मैं डिस्कस करने के बाद मिला है, यानी डिस्कस नहीं, बहुत रिसर्च के बाद मिला है। जो ये काम है जो 15 से आपको 24-25 डॉलर से घंटे का सैलरी देगा। नॉर्मली जो एक आदमी, एक बंदा कनाडा में 8 घंटे के हिसाब से 40 घंटा वीकली काम कर सकता है। तो 40 घंटा काम करने के बाद 3000 सैलरी बनता है। अगर ट्रक चलाते हो तो बंदा 70 घंटे काम कर सकता है। 70 मल्टीप्लाई 25 या 24 यूरो मंथली। मैंने एक हिसाब लगाया था 6000 प्लस या 7000 एवरेज सैलरी की बात कर रहा हूँ। अगर बंदा टोरंटो मॉन्ट्रियल जाए तो अच्छा पैसा बन जाता है। अगर यूएस कनाडा ट्रिप लगाता है बहुत अच्छा पैसा बन जाता है, 9 से 10 हज़ार तक बना लेता है। मैं एवरेज की बात कर रहा हूँ 6000 की। 6000 बने तो 4000 इधर से निकल कनाडा में पहुँचने, कनाडा में अगर लाइफ लिव कर रहे सो आई थिंक $6000 जो इनकम करोगे तो 4000 में आपका आराम से राजा की तरह निकल सकते हो। सो इट्स लॉट्स ऑफ मनी। तो $6000 अगर आप इनकम कर लेते हो तो $4000 अगर निकाल दो खर्चे के लिए। मैं एवरेज की बात कर रहा हूँ, एवरेज से ज़्यादा, थोड़ा ज़्यादा। तो यानी आराम से रहे कि आप फिर भी 1000-1500 तो सेव कर सकते हो। और अगर दूसरा जॉब हो, एवरेज जो जॉब है कनाडा में, सर्वाइवल जॉब जो बोलता है $15 की आवर के बेस पर, इसमें जाके उधर गुजारा करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मैं एक जॉब ढूंढा जो मेरे को पसंद है। ड्राइविंग, आई लव ड्राइविंग। ये ड्राइविंग मेरे को पसंद है, इसलिए ये ड्राइविंग बेस्ड में जॉब ढूंढा। और इनकम जो देखा ना, बहुत अच्छा इनकम है, अच्छा लगा मेरे को। इसलिए सोचा नहीं, ये एक चीज़ है जो मेरा सपना पूरा कर सकता है। बाकी भगवान की मर्ज़ी, उधर पहुंचने के बाद ही पता चलेगा दुनिया कितना हार्ड है या रंगीन है। सो कोशिश में लगे रहे यार, सबको ये बोल रहा हूँ मैं, उम्मीद या कोशिश छोड़ना नहीं चाहिए। लगे रहिए। सपना अगर बड़ा देखते हो ना तो भगवान सपना पूरा भी करता है। और इसके पीछे आपका दम लगाना की ज़रूरत है। आप पीछे लगे रहो, नहीं मेरे को ये मेरा सपना पूरा करना है और कुछ चीज़ के बारे में सोचना ही नहीं। मैं तो वही सोचता हूँ। आई डोंट नो मैं कैसे जाऊँगा, जो कोई प्लान नहीं है। एक प्लान है बस, मैं उधर जाऊँगा किसी भी हाल में, उधर जाके सेटल होना है। मेरे को उधर सेटल होना है। इसलिए मैं बोलता हूँ, हाँ मेरे जैसा अगर कोई पागल है ना जो मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, सबको बोलूँगा ब्रदर लगे रहो, कोशिश जारी रखो, सपने बड़ा देखो और रास्ता ढूंढो लीगली। इलीगल कोई शॉर्टकट कुछ नहीं होता है। शॉर्टकट ढूंढने से अच्छा है ना लीगली आप थोड़ा टाइम लगा के जाओ। चलो अगर इस साल जाने वाले थे 2 साल बाद जाओ, लेकिन डॉक्यूमेंट जो है ना उसमें कोई 2 नंबर नहीं करना है। कनाडा में अगर एक दफ़ा अगर ये डॉक्यूमेंट की वजह से आप फंस गए ना तो यानी कनाडा घुसना इम्पॉसिबल हो जाएगा। अगर कोई डॉक्यूमेंट की वजह से 2 नंबर ही चीट किया, किसी पकड़े गए तो ये एंट्री बंद हो जाएगा। लीगली तौर पर जाना है उधर, लीगली जगह लाइफ सेट करना है। दैट्स इट। यही है कहानी।